कल्पना कीजिए कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के मन में एक गहरा प्रश्न है। वो सोचता है कि ये योगी कौन है? क्या वे बस कपड़े छोड़कर जंगल में चले जाने वाले लोग हैं? क्या मैं एक योद्धा कभी योगी बन सकता हूँ? इसी उलझन को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं जो योग के सबसे बड़े रहस्यों को खोलता है। 1. सच्चा योगी कौन है, कर्मठ या कर्मत्यागी? श्री कृष्ण अपनी बात की शुरुआत ही एक चौंकाने वाले विचार से करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, लोग सोचते हैं कि योगी वह है जो अग्नि नहीं जलाता यानी यज्ञ नहीं करता और कर्मों का त्याग कर देता है, पर यह बात पूरी तरह सही नहीं है। वे कहते हैं कि सच्चा सन्यासी और योगी वो है जो अपने कर्तव्य कर्म को करता तो है पर उसके फल की इच्छा नहीं रखता। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक सैनिक युद्ध में लड़ता है। अगर वो केवल जीत, सम्मान या धन की इच्छा से लड़ता है तो वो कर्मयोगी नहीं है। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने धर्म, अपने कर्तव्य के लिए लड़ता है और जीत या हार की चिंता छोड़ देता है तो वो सैनिक भी कर्मों के फल का त्याग करने वाला और इसलिए एक सच्चा योगी है। यह परिभाषा अर्जुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि वो स्वयं एक कर्मठ योद्धा था। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि उसे युद्ध से भागने की जरूरत नहीं, बस मन से आसक्ति को हटाना है। 2. मन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन? यह अध्याय का सबसे रोमांचक और गहरा हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, योग का असली युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर चल रहा है। वे बताते हैं कि हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा मित्र हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मन मित्र कैसे बनता है? जब तुम अपने मन को अनुशासित कर लेते हो, जब तुम अपनी इंद्रियों को उसके पीछे भागने से रोक लेते हो, तब तुम्हारा मन तुम्हारे रथ को सही दिशा में ले जाने वाला सारथी बन जाता है। मन शत्रु कैसे बनता है? लेकिन अगर तुम मन को बेलगाम छोड़ देते हो, उसे अपनी इच्छाओं के घोड़े पर सवार कर देते हो, तो वही मन तुम्हें गहरी खाई में गिरा देता है। यह सुनकर अर्जुन थोड़ा चिंतित हो जाता है। वो कहता है कि हे केशव, ये मन तो वायु की तरह चंचल है, इसे रोकना तो हवा को मुट्ठी में बंद करने जैसा असंभव है। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ अर्जुन, तुम्हारा कहना सही है। मन को वश में करना कठिन है पर असंभव नहीं। इसे 2 तरीकों से साधा जा सकता है, अभ्यास, निरंतर प्रयास, और वैराग्य, इच्छाओं से विरक्ति। सोचिए, एक नदी का बहाव बहुत तेज है, उसे एक ही दिन में रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा तटबंध बनाओ तो धीरे धीरे तुम उस बहाव को नियंत्रित कर सकते हो। अभ्यास यही है, और वैराग्य है नदी के बहाव को देखकर यह समझना कि तुम्हें उसमें कूदना नहीं है। 3. योगी की ध्यान विधि, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया। अब श्री कृष्ण ध्यान करने की व्यावहारिक विधि बताते हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग समझा रहा हो। स्थान और आसन। अर्जुन, एक एकांत और पवित्र जगह चुनो। वहां कुश और मृगचर्म के आसन पर बैठो। शरीर का संतुलन, अपनी कमर, गर्दन और सिर को सीधा रखो। आंखें बंद मत करो, बल्कि नाक के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि टिकाओ। श्वास पर ध्यान, अपनी श्वास को शांत करो और धीरे धीरे अपने मन को सभी विचारों से हटाकर मुझ पर, परमात्मा पर केंद्रित करो। खान पान और निद्रा का संतुलन। योगी को न तो बहुत ज्यादा खाना चाहिए, न बहुत कम, न बहुत ज्यादा सोना चाहिए, न बहुत कम। हर चीज में संतुलन ही योग का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम ये सब करते हो तो तुम्हारा मन उस दीपक की तरह स्थिर हो जाता है जो हवा रहित स्थान में रखा हो। वो हिलता नहीं, बस अपनी ज्योति से प्रकाश देता रहता है। यही है ध्यान की सिद्ध अवस्था। 4. असफल योगी का भविष्य, कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। अर्जुन एक और बड़ा सवाल पूछता है जो हर साधक के मन में आता है। अगर कोई व्यक्ति योग का अभ्यास शुरू तो करता है पर मृत्यु तक सिद्धि नहीं पाता तो क्या होता है? क्या वो दोनों लोकों, इस जन्म और परलोक से हाथ धो बैठता है जैसे एक फटा हुआ बादल? श्री कृष्ण एक बहुत ही सुंदर और सांत्वनापूर्ण उत्तर देते हैं, मेरे प्यारे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं होता। वे कहते हैं, जो योग के मार्ग पर चलता है उसका कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। वो मरने के बाद पुण्यवानों के लोकों में जाता है और फिर किसी पवित्र या समृद्ध परिवार में जन्म लेता है। इससे भी बेहतर वो किसी ज्ञानी योगियों के घर में जन्म ले सकता है। यहाँ जन्म लेने का फायदा यह है कि वो पिछले जन्म के योग संस्कार को आगे बढ़ा सकता है। उसे शुरू से प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि वो वहीं से शुरू करता है जहां उसने छोड़ा था। ये एक शानदार आश्वासन है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चला गया एक भी कदम कभी बेकार नहीं जाता। 5. योगियों में भी श्रेष्ठ कौन है? अध्याय का अंत करते हुए श्री कृष्ण एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, योगी तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्म करने वालों से श्रेष्ठ है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण श्लोक में वे कहते हैं, लेकिन उन सभी योगियों में वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो मुझसे, परमात्मा से, अपना मन जोड़कर पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करता है। यह अध्याय का निष्कर्ष है। यह बताता है कि योग के सभी मार्ग, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अंततः भक्ति की ओर ही ले जाते हैं। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो तो तुम्हें यह समझ आ जाता है कि यह सारा खेल एक परम सत्ता का है और उस सत्ता के प्रति प्रेम भक्ति ही सबसे बड़ा योग है।
इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल योग की एक जटिल विधि समझाई, बल्कि उसे एक सरल और व्यावहारिक जीवन शैली में ढाल दिया, जहां कर्म और भक्ति एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर कोई योगी बन सकता है, बस उसे अपने मन को नियंत्रित करने और कर्मों से आसक्ति छोड़ने की कला सीखनी होगी। जैसे एक पौधे को बड़ा होने के लिए पानी और धूप की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे इस चैनल को आपके लाइक और सब्सक्राइब की जरूरत है। तो हमारी मदद करें और हमारे चैनल को बढ़ने में सहयोग दें।